हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले सीक्वेंस। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं, हमारे पास थ्योरम से गिवन है बच्चों, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड, राइट। इसका हिंदी में हो जाएगा, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम जो होता है वो परिबद्ध होता है। हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखते हैं, प्रूव लेट एस एन एन इक्वल टू 1 to इंफिनिटी बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये क्या है? एक अभिसारी अनुक्रम है। बाय लिमिट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है बच्चों? बट डेफिनेशन ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन इक्वल टू एन के लिए यदि लिमिट का डेफिनेशन हमारा ये कहता है n क्या है, उसका लेंथ है, लंबाई है, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीक्वेंस है। यदि गिवन सीक्वेंस में n टेंड्स टू इंफिनिटी रखे तो कोई ना कोई एक नंबर को क्या करेगा? वो टेंड कर जाएगा, फाइंड आउट कर जाएगा, प्राप्त कर जाएगा। के लिए फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एप्सिलॉन जो है इस सीक्वेंस के लिए एक आर्बिट्री अवयव है, आर्बिट्री एलिमेंट्स है, मतलब स्वेच्छ अवयव है जो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा वाला वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, कोई से भी वैल्यू। तो एक वैल्यू मैं कंसीडर कर देता हूं एप्सिलॉन इक्वल टू 1। तब के स्थिति में देयर एक्सिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम नॉट कंसीडर करते हैं। तब की स्थिति में इसका जो मॉडुलस वैल्यू होता है सीक्वेंस ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस का मॉडुलस वैल्यू वो होता है बच्चों हमारा मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉलन एन ग्रेटर देन इक्वल एम नॉट हो जाएगा। यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल n भी लिख सकते हैं, कैपिटल N जो होता है हमारा नेचुरल नंबर। m नॉट भी क्या है? नेचुरल नंबर से ही लिया गया है। यहाँ पर कोई m नॉट लिख सकते हैं या तो फिर कैपिटल N लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्मॉल n जो है नेचुरल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, राइट। क्या है? नेचुरल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। एम्प्लाइज दैट एस एन माइनस एल एप्सिलॉन के स्थान पर मैं पुट करूंगा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? मॉडुलस वैल्यू है। मॉडुलस वैल्यू जो है दो कंडीशन फाइंड आउट करेगा। ये देखो, पहला करेगा प्लस वाले चार्ज में तो एस एन माइनस एल लेस देन हो जाएगा 1। दूसरा रहेगा माइनस वैल्यू तो एस एन माइनस एल लेस देन हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करूं बच्चों तो मुझे मिलेगा एस एन, इसको ट्रांसफर कर दूंगा मैं, लेस देन 1 प्लस ऑफ हो जाएगा एल, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करूं तो माइनस एस एन माइनस माइनस प्लस एल लेस देन हो जाएगा मेरा 1, ठीक। इसको मैं ज्यों को त्यों लिखूंगा, एस एन लेस देन n प्लस 1 लिख सकता हूं, n प्लस 1। इसको देखो माइनस एस एन, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो लेस देन 1 माइनस ऑफ हो जाएगा n। माइनस को भी ट्रांसफर कर दूंगा तो मुझे मिलेगा एस एन लेस देन, ये प्लस हो जाएगा मेरा l और ये जो है माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें भी एस एन है, इसमें भी एस एन है और ये जो एस एन है वो क्या है? हमारा सीक्वेंस है। ये एस एन और ये एस एन क्या है? सीक्वेंस है। दिस इज द अपर बॉन्ड, दिस इज द लोअर बॉन्ड, ठीक। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से? देखो l माइनस 1 लेस देन एस एन लेस देन l प्लस 1। ये जो है बच्चों हमारा कहलाएगा लोअर, क्या कहलाएगा? लोअर। और ये जो है ये कहलाने वाला है हमारा अपर, ठीक। ये सीक्वेंस का ये लोअर लिमिट है, सीक्वेंस का ये क्या है? मेरा अपर लिमिट है। इसको मैं स्मॉल m बोल सकता हूं, इसको कैपिटल M। अब देखो ये स्मॉल कब होगा इस सीक्वेंस के लिए और ये कैपिटल कब होगा इस सीक्वेंस के लिए। इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं। तो देखो केस 1 में देखेंगे हम लोग अपर
बॉन्ड, अपर बॉन्ड के लिए कंसीडर करते हैं लेस देन L+1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m नॉट। ठीक है, मतलब आपको ये समझना है, ये जो है सीक्वेंस Sn के लिए, सीक्वेंस मेरा क्या है यहाँ पर देखो, इस सीक्वेंस के लिए ये अपर लिमिट उस टाइम कहलाएगा जब n का सारे वैल्यू जो m से इक्वल, m के इक्वल हो या तो m से बड़े वाले वैल्यू के लिए ये क्या कहलाएगा, अपर लिमिट कहलाएगा। एक बार और मैं रिपीट करना चाहता हूं, n का उन सारे वैल्यू के लिए जो m नॉट के इक्वल या तो m नॉट प्लस 1 उससे बड़ा वाला वैल्यू के लिए ये क्या कहलाएगा, हमारा L+1 जो है अपर लिमिट कहलाएगा। ठीक, अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो देखो यहां मैं लिखूंगा S1 S2 अपसोन करके मैं लिख दूंगा बच्चों यहां पर S m नॉट और लिखूंगा मैं S m नॉट प्लस 1 अपसोन इस टाइप का बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब इसका पहले वाला वैल्यू देखो, यहाँ क्या n का उन सारी वैल्यू को लेना है जो m नॉट के इक्वल हो या तो m नॉट से क्या हो, बड़ा हो। ठीक, तो इससे जस्ट पहले वाला वैल्यू क्या होगा, एस एम नॉट का पहले वाला वैल्यू एस एम नॉट माइनस क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक, तो ये जो कंडीशन है वो बोल रहा है कि n का उन सारे वैल्यू जो m नॉट के इक्वल हो या तो फिर उससे बड़ा हो, उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, उस सीक्वेंस का अपर लिमिट कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा, अपर लिमिट। ये हो गया, ये सब के लिए क्या कहलाएगा, अपर लिमिट कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों यहाँ पर कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा मेरा मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम हो जाएगा और इस टाइप से कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। तो इन वैल्यू के लिए क्या है, ये अपर है। ठीक, इसके लिए मैं नहीं बोल सकता, इसके लिए मैं नहीं बोल सकता, इसलिए कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ हो जाएगा S1 और S2 अपसोन SM नॉट माइनस 1 और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा अपर हो जाएगा। तो L+1 हो जाएगा और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, केस 2 में देखते हैं। केस 2 में क्या रहेगा, लोअर के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं लोअर बॉन्ड ग्रेटर हो जाएगा हम लोग के पास L-1 फॉल ऑन n ग्रेटर देन इक्वल m नॉट। ठीक है, वही सारी वैल्यू m के उन सारे वैल्यू जो m नॉट के इक्वल हो या तो m नॉट से बड़ा हो के कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, उसके लिए लोअर लिमिट कहलाएगा। ठीक, तो देखो S1 S2 अपसोन S m नॉट और S m नॉट प्लस 1 अपसोन इस टाइप का वैल्यू मिलेगा और इसका जस्ट पहले वाला वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, S m नॉट माइनस 1 मिलेगा। ठीक, इसके लिए क्या है, वो लोअर लिमिट है। ये सारे वैल्यू के लिए क्या है, ये लोअर लिमिट है, बट इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, इसके बारे में नहीं बोल सकता। इसलिए हो जाएगा बच्चों m इक्वल टू मिनिमम, ये स्टेप का कर्ली ब्रैकेट कर दूंगा मैं, m इक्वल टू मीन हो जाएगा मेरा और मैं लिख सकता हूं S1 S2 अपसोन S m नॉट माइनस 1 और इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूं L-1। ये हो गया। ठीक, तो ये मेरा लोअर हो गया और ये मेरा क्या हो जाएगा, अपर हो गया। अब मैं लिख सकता हूं लोअर और अपर मेरा डिफाइन हो गया है। उस कंडीशन में नाउ मेरा ये क्या था, लोअर था और ये क्या था, अपर था बाय द सीक्वेंस। तो मैं लिख सकता हूं इसके स्थान पर, देखो इसके स्थान पर मैं लिखूंगा m को, स्मॉल m को, तो ये हो जाएगा स्मॉल m लेस देन इक्वल Sn लेस देन इक्वल, इसके स्थान पर मैं लिखूंगा कैपिटल M को फॉल ऑन n बिलोंग टू हो जाएगा मेरा n। ठीक है, अब इस कंडीशन को मैं क्या करता हूं बच्चों, बॉन्डेड सीक्वेंस करता हूं, राइट। therefore Sn n equal to 1 to infinitive is bonded sequence and convergent।
ये होंगे। तो इस टाइप से आप लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हो। बच्चों ये कंटेंट आपको कैसे लगा? यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।